जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपने ये लीगल मैगजीन जरूर सुना होगा और इसी लीगल मैगजीन को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की सरकार ने, लेजिस्लेचर ने व्यापक स्तर पर हमारे देश का जो क्रिमिनल लॉ है उसमें सुधार करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है और इसी प्रयास का नाम है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। नमस्कार, विधिक रक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीएनएस की यानी भारतीय न्याय संहिता की। आज का ये वीडियो भारतीय न्याय संहिता के इंट्रोडक्शन का वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि कैसे भारतीय न्याय संहिता को लाया गया, क्यों लाया गया और इसका प्रभाव किन किन लोगों पर, किन किन क्षेत्रों पर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नए क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता की। 12 दिसंबर 2023 ये वो तारीख थी जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता बिल पेश किया और ये बिल 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से पास होता है। इसके बाद यही बिल अमित शाह द्वारा ही राज्यसभा में पेश किया जाता है और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाता है और इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति का एसेंट भी इस बिल को मिल जाता है और यहां से हमारे देश में नए क्रिमिनल लॉ की शुरुआत होती है यानी कि भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत होती है। लेकिन इसका जो इन्फोर्समेंट डे रखा जाता है यानी इस संहिता के लागू होने की जो तिथि रखी जाती है वो 1 जुलाई 2024 रखी जाती है। भारतीय न्याय संहिता पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से लागू होती है। भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे ऐसे सुधार किए गए जो या ये कह सकते हैं कि जिनकी वजह से हमारे देश में जो पेंडिंग केसेस थे या क्रिमिनल केसेस स्पेशली कह सकते हैं कि जो हमारे देश में क्रिमिनल केसेस में इतना डिले होता था, इतना समय लगता था, जिसकी वजह से हमारे देश में पेंडेंसी केसेस की बहुत ज्यादा हो रही थी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीएनएस को लाया गया और बीएनएस के आने के बाद यह माना जा रहा है कि हमारे देश में जो क्रिमिनल केसेस हैं उनकी सुनवाई तेज होगी, उनमें जो कार्यवाही है वो भी तेज होगी और जो ये कहा जाता था आम जनमानस में, लोगों में यह बात आती थी हमेशा से कि हमारे देश में जो केसेस हैं वो ऐसे सालों साल चलते रहते हैं, तारीखें लगती रहती हैं। इन सारी धारणाओं को तोड़ने के लिए बीएनएस को लाया गया। बहुत डिटेल में ना बताकर हम शॉर्ट में बीएनएस के बारे में आप सभी को बताते हैं। बीएनएस में 20 नए ऑफेंसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है और आईपीसी के 19 प्रोविजंस थे उनको रिपील कर दिया गया यानी कि उनको अब हटा दिया गया है। इसके साथ ही 33 ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जिनमें जो इम्प्रिजनमेंट था यानी कि जेल की जो सजा थी उसको बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही साथ 83 ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जिनमें जो फाइन की सजा थी उनको भी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही 23 ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जिनमें मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है और इसके साथ ही 6 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके लिए कम्युनिटी पनिशमेंट की व्यवस्था बीएनएस में दी गई है। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बीएनएस में। बाकी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में डिटेल में आप सभी को बताना होगा, वो इस सीरीज के आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताता रहूंगा। अब बात करते हैं कि बीएनएस लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था या ये कह सकते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था जो है, वो
बहुत ही धीमी है। जो हमारे देश में आईपीसी लागू थी, आईपीसी के अंतर्गत ही अपराधों की सजा मिलती थी। इसके पहले हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ फंक्शन कर रहा था वो आईपीसी के माध्यम से था। आईपीसी कॉलोनियल एरा से बिलोंग करती थी। 160 साल पुराना कानून हमारे देश में अभी तक चल रहा था। आईपीसी में बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए थे जिनकी वजह से केसेस की सुनवाई रैपिडली नहीं हो पाती थी, क्योंकि ये कानून 160 साल पहले बनाया गया था। इसीलिए उस समय की जो सोसाइटी थी, उस समय की सोसाइटी की जो नीड्स थी वो और अब की जो सोसाइटल नीड्स हैं, इन दोनों में बहुत फर्क आ गया है। और इसी वजह से जो हमारे केसेस की पेंडेंसी थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इसकी वजह से लोगों का धीरे धीरे कानून से विश्वास उठता जा रहा था। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश का जो लेजिस्लेचर है, उसने एक प्रयास किया कि जो हमारे देश के क्रिमिनल लॉज हैं उनमें सुधार किया जाए, ताकि जो लोगों का विश्वास है कानून के ऊपर वो हमेशा कायम रहे, ना कि लोगों का विश्वास हमेशा कानून से हटता रहे। तो इन्हीं सब चीजों को दुरुस्त करने के लिए, इन्हीं सब चीजों को सुधार करने के लिए हमारे देश में बीएनएस को लाया गया। बीएनएस को लाने के और भी कारण थे, जिनमें ये था कि हमारे देश का जो क्रिमिनल लॉ है उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाए। 160 साल पुराने लॉ में बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि तब वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी जो अब हैं, तो इसलिए जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी इस्तेमाल हमारे देश में न्याय देने के लिए लोगों को किया जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए, नए नए फंक्शंस को अडॉप्ट करने के लिए हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉज थे उनमें सुधार होना बहुत आवश्यक था। और इसी वजह से बीएनएस में व्यापक रूप से सुधार किया गया, ताकि हमारे जो क्रिमिनल लॉ है वो मॉडर्नाइज हो सके, जो हमारे देश की जनता है उसको उसका लाभ प्रॉपर तरीके से मिल सके, जो सिटीजन्स हैं उनका जो एक्सेस है न्याय की तरफ वो बढ़ सके। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लोग धीरे धीरे न्यायपालिका पर विश्वास खो रहे थे, तो ये सब विश्वास कायम करने के लिए बीएनएस को लाया गया। अब अगर हम बात करें बीएनएस के स्टेक होल्डर्स की, तो इनमें सबसे पहले लॉ मेकर्स आएंगे, जिनमें पार्लियामेंट के लोग हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने दिन रात एक करके डिबेट्स की और रिसर्चेस की। इसके बाद बीएनएस को एक आकार दिया। उसके बाद आता है जुडिशियरी। जुडिशियरी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश के नए कानूनों में रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो नए कानून आए हैं इनका प्रभाव किन किन लोगों पर पड़ेगा। तो सबसे पहला तो इसका प्रभाव जो हमारे देश की जनता है उस पर पड़ेगा। जो हमारे देश के ये नए कानून आए हैं, बीएनएस आया है, बीएनएस को मोस्ट प्रोबेबली ट्राई किया गया है कि वो सिटीजन सेंट्रिक रहे, यानी कि जो आम जनमानस है वो न्याय से जुड़ सके, उसको न्याय सुगम और सुचारू रूप से मिल सके, इसका प्रयास इसमें सबसे पहले किया गया है। बाकी इसका इफेक्ट जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं उन पर भी पड़ेगा। लीगल प्रोफेशनल्स को पुराने लॉज में और नए लॉज में थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, उसमें भी काफी मेहनत लगेगी। इसके साथ ही जो जुडिशियल वर्क करते हैं, हमारे जजेस हो गए, उनको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की, थोड़ा सा ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जो हमारे ऊपर पड़ेंगे, यानी कि आम जनमानस पर भी, लीगल प्रोफेशनल्स पर भी और बहुत सारे लोगों पर भी। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि हमारे देश में जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं वो हमारे देश के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको तेज करेंगे, लोगों को न्याय मिलेगा और समय से मिलेगा, जो पेंडेंसीज हैं वो खत्म होंगी। इन सभी उद्देश्यों को लेकर
बीएनएस को इंट्रोड्यूस किया गया है और बीएनएस लागू हुए भी 1 साल से ऊपर का समय हो रहा है और जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं उनको धीरे धीरे इसका फर्क दिख रहा है। अगर आप भी लॉ फील्ड, लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि बीएनएस लागू होने के 1 साल के बाद आपको क्या फर्क समझ में आया, यानी कि जब पुराने कानून चलते थे वो समय और जब नए कानून चल रहे हैं उसका 1 साल, इन दोनों में क्या आपने फर्क महसूस किया, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज मैंने बीएनएस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम आगे बीएनएस के बारे में और इसके साथ जो अन्य कानून आए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।